वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उदारीकरण, लिबराइजेशन, है ना। तो उदारीकरण क्या है पहले समझते हैं। देखिए, अगर सोचिए कि आपको अगर हर चीज़ के लिए ऑर्डर लेना पड़ेगा तो आप कैसे काम कर सकते हैं कि सुबह उठे कि नहीं उठें, घर जाएं कि नहीं जाएं, स्कूल जाएं कि नहीं जाएं, स्कूल जाएं तो आएंगे कैसे, फिर खेलने जाएं कि नहीं जाएं। अगर हर काम का आपको ऑर्डर लेने का ज़रूरत पड़ेगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो ठीक ठीक भारत का जो बिजनेस था ना, वो आज़ादी के बाद ऐसी स्थितियां आ गई थी कि सरकार बहुत सारा प्रतिबंध लगा के रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग को तो आज़ादी तुरंत मिला था, अंग्रेजों से मिला था। तो देश की सरकार चाहती थी कि भारत को ना एकाग्रता बनाए रखने के लिए बिजनेस में भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। तो जिस प्रतिबंध के कारण, है ना, प्रतिबंध कहेंगे या तो कहेंगे बाउंड्री वॉल, कुछ सीमाएं तय कर दी गई थी। इन सीमाओं के कारण भारत में बिजनेस अच्छा से हो नहीं पा रहा था, है ना। वो अपनी ऊंचाइयों को छू नहीं पा रही थी और भारत में एक आर्थिक संकट आ उभरा था 1991। इस आर्थिक संकट को उभारा गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने एक नया नीति लाया जिसको कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति कहा जाता है। 1991 1991 इसके तहत तीन नीतियां लाई गई थी। एलपीजी, क्या लाई गई थी? एलपीजी, है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन तीनों बातों में से आज हम बात करेंगे उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब अगर कहा जाए, अगर मेरे हिसाब से एक लाइन में कहे तो जंजीर तोड़ दिया, है ना, उसको मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। चलिए, तो अच्छा ठीक है, इसका डेफिनेशन है, अच्छा से समझते हैं। देखिए, उदारीकरण लिबरलाइजेशन कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंध को न्यूनतम करना। जितना भी प्रतिबंध लगा था उसको क्या कर दिया जाए, धीरे धीरे और कम कर दिया जाए। बाउंड्री जितना वाल लगाया हुआ था वो सारा बाउंड्री वाल को क्या करना, तोड़ देना है, न्यूनतम कर देना है। ऐसा व्यापारिक वातावरण तैयार करे कि व्यवसाय आसानी से किया जा सके और व्यवसाय की बाधाओं को कम किया जा सके। अब देखो, जितना ज्यादा बाधा रहेगा, जितना ज्यादा रोक टोक रहेगा, उतना कम बिजनेस खिलेगा, है ना। तो इन सभी बाधाओं को क्या कर दिया गया, हटा करके बहुत कम से कम बाधाएं कर दी। कम से कम देश का कोई कानून होगा वो तो मानना ही पड़ेगा ना। कंपनी एक्ट 2013, है ना, फैक्ट्री एक्ट है, जो भी है, तो उसके अधीन ही काम करना है। लेकिन आपको जो है ना खुला छूट मिल जाएगा। तो क्या छूट मिलेगा, तो दोनों हम लोग समझ जाएंगे कि पहले क्या छूट नहीं था और अभी क्या छूट है। तो इसको हम लोग कहेंगे उदारीकरण। इसको क्या कहेंगे? उदारीकरण। मतलब आपको जो है अब कम से कम प्रतिबंध लगाएंगे और आप जाइए, जो आपको दिल में आता है आप करिए, आपको जहां उड़ना है उड़िए, आप जितना ज्यादा व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकता है, करिए। तो क्या क्या किया गया है दोनों पे हम लोग कर देंगे, पक्ष विपक्ष दोनों तरह का कर लेते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा है उदारीकरण का प्रभाव। इसका प्रभाव क्या हुआ और क्यों आया, दोनों बता देंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक नंबर में लिखे हैं कि औद्योगिक लाइसेंस तथा पंजीकरण को समाप्ति कर दी गई। उद्योग चलाने से पहले 1950 से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस का मतलब है सरकार आपको ऑर्डर लिखित में देगा कि हाँ बेटा अब तुम बिजनेस खोल सकता है, तभी बिजनेस लगता था, नहीं तो नहीं लगता था, है कि नहीं। बिजनेस नहीं लगाया जा सकता था जब तक आपको सरकार आदेश देगा नहीं, तब तक। अब क्या कर दिया कि सरकार जो है लाइसेंस से मुक्त कर दिया। अब सरकार लाइसेंस से मुक्त कर दिया मतलब आपको साबुन बनाना है, फैक्ट्री लगाओ। हाँ, कुछ तो और उसका रूल्स होगा, वो आपको फॉलो करना होगा। अब जैसे आप साबुन का फैक्ट्री करिएगा, हम ही लेबर, हम ही मिस्त्री, हम ही सब काम करेंगे, नहीं। आपका जो उसका तरीका होगा कंपनी बनाने का, वो तो आपको फॉलो करना होगा, कंपनी एक्ट वगैरह वगैरह जो भी रहेगा। लेकिन आपको रिबेट क्या मिलेगा, रियायत क्या मिलेगा? तो रियायत ये मिलेगा कि अब आपको लाइसेंस का जरूरत नहीं है। हर एक कपड़ा बनाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, मार्कर बनाने के लिए नहीं चाहिए, टेबल कुर्सी बनाने के लिए नहीं चाहिए, अब छोटे छोटे दुकान खोलने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। तो सबको लाइसेंस और पंजीकरण से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। लेकिन कुछ चीजें थी जिसको नहीं किया गया, जो आज तक नहीं किया गया है। इसमें से 6 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6 तरह की चीजें, 6 चीजें नहीं, 6 तरह की चीजें हैं। एक है रक्षा उपकरण, है ना, रक्षा के लिए कुछ भी बना, बम, पिस्तौल,
विस्फोटक सामग्री या बड़ा-बड़ा रॉकेट लॉन्चर जो भी बनाना है, ये आपको चाहिए क्या? आपको सरकार से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा है शराब, इसके लिए आपको सरकार से क्या लेनी होगी? अनुमति। तीसरा है सिगरेट, बीड़ी जो भी है, इसके लिए आपको अनुमति लेना होगा। विस्फोटक सामान, जैसे बम बनता है, पटाखे बनता है, इसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। कई सारे रसायन या तो खतरनाक रसायन, है ना? रसायन बहुत सारा केमिकल होता है ना, ये केमिकल बनाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना होगा। और एक और है औषधि। औषधि का मतलब क्या होता है? मेडिसिन, यही ना जी? औषधि को क्या बोलते हैं? मेडिसिन, है ना? आपको मेडिसिन के लिए भी लाइसेंस चाहिए, क्योंकि आप मेडिसिन ऐसे नहीं बना सकते हैं। इन 6 चीज़ों को छोड़ करके सभी चीज़ों को मुक्त कर दिया। जाओ, जिसको जो दिल में आता है बिज़नेस करो और जितना जल्दी हो सकता है तरक्की करो। 1991 से। सेकंड था कि भारत में लघु उद्योग में निवेश की सीमा में वृद्धि, है ना? सीमा का मतलब क्या होता है कि लघु उद्योग एक टारगेट था कि 1 करोड़ रुपए तक का जिसका भी पूंजी होगा, वो लघु मतलब छोटा उद्योग होगा, है ना? उसकी सीमा में वृद्धि कर दी गई। अभी कुछ और चेंजेस किया गया है, निरंतर सरकारें आती रहती है, तो थोड़ा-थोड़ा बदलाव होते रहता है। अभी होगा 2, 4, 5 करोड़ होगा, लेकिन उस टाइम तक 1 करोड़ था। लघु उद्योग में निवेश की सीमा क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। अब आप छोटा उद्योग में कम से कम कितना पूँजी लगा सकते हैं? शायद लगभग अभी हमको ठीक-ठीक याद नहीं है कि कुछ करोड़ होगा, आपको अगर याद है तो आप कमेंट में लिखिए, है ना? तो कम से कम अब सीमा जो है ना बढ़ा कर दिया कि नहीं 100 करोड़ रुपया तक को क्या करेंगे? लघु उद्योग कहेंगे, है ना? 50 करोड़ या 10 करोड़ तक का जो पूँजी लगेगा उसको क्या कहेंगे? लघु उद्योग कहेंगे, ठीक है? तो लघु उद्योग बहुत कम था। लघु उद्योग जब तक नहीं होगा तब तक बड़ा उद्योग भी नहीं चलेगा। अब ये घड़ी बनाने के लिए क्या बड़ा फैक्ट्री लगेगा? अरे छोटा-सा फैक्ट्री में भी बन सकता है कि नहीं? तो लघु उद्योग में निवेश मतलब पूँजी लगाने का सीमा को क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। एक और दिक्कत था, उस दिक्कत का नाम था एकाधिकार, मोनोपोली। एक और प्रतिबंध कानून से रियायतें। एकाधिकार का मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ था कि किसी एक आदमी को ही बनाने के लिए मिला हुआ है। सरकार लाइसेंस एक ही आदमी को दिया है। अगर एक आदमी को लाइसेंस देगा, तो निश्चित है उसका दाम न मनमाना होगा कि नहीं? मान लीजिए अगर कोई आदमी अकेले ही किसी सामान को बेचे, एक आदमी, या देखेंगे ना मोहल्ला में कोई एक ही आदमी का दुकान होगा, बोलता है लेना है तो लो नहीं तो जाओ। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको मालूम है हम एकाधिकार में हैं। तो एकाधिकार और प्रतिबंध बहुत सारे कानून था, जिसमें से आपको इन्वेस्ट करने का कानून था कि आप पैसा नहीं लगा सकते हैं, बैंक आपको इतना सीमा पूरा करेगा तब कर्ज देगा। बहुत सारा था, सबको क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया कि जाओ अब फ्री, अब आप लोग अपना सीमा खुद तय करो। और सबसे बड़ा देश में ज़रूरत था कि भारत में टेक्नोलॉजी का बड़ी अभाव था। क्यों था? क्योंकि हम लोग तो 50 के बाद विदेश से उतना आना-जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उतना नहीं है। और टेक्नोलॉजी को लाने के लिए सरकार से पूछना पड़ता था कि सर टेक्नोलॉजी लाएँ अमेरिका से? तो सरकार तय करती थी कि लाने से देश में भला होगा या नहीं होगा। अब डायरेक्टली कह दिया कि जितना टेक्नोलॉजी लाना है लाओ, सरकार आपसे पूछेगा नहीं, ना हस्तक्षेप करेगा। बस और क्या, टेक्नोलॉजी आना शुरू हुआ, बिज़नेस चलना शुरू हो गया, बिज़नेस चकाचक चलने लगा। ले भैया बढ़ना कंपनी, तस्का कंपनी सब भारत में आने लगा कंपनी, नया-नया टेक्नोलॉजी आने लगा और देश क्या है? विकासशील बन गया। पिछड़ी देश से क्या बन गया? विकासशील देश बन गया। नेक्स्ट था उद्योगों के विस्तार में स्वतंत्रता। अब जो है ना आपको अगर उद्योग अपना फैक्ट्री या आपका प्लांट को बहुत बड़ा करना था या पूंजी और लगाना था, तो पहले सरकार से पूछना पड़ता था कि पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। अरे भैया नहीं लगाएं, सरकार कहता था सोचिए, हम सोचेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तब बताएंगे कि आप पूंजी लगाइए कि नहीं लगाइए। अब स्वतंत्र कर दिया, जाओ तुमको जितना पैसा लगाना लगाओ, जितना कंपनी बड़ा करना है करो, सरकार तुम्हारे पीछे हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी को उदारीकरण कह रहे हैं। अब कह रहा पूंजीगत माल से आयात की स्वतंत्रता। पूंजीगत माल का मतलब होता है मशीन लाना, है ना? पूंजी का मतलब ये होता है ना कैपिटल आइटम्स, है ना? जैसे मशीन ले आना, फर्नीचर ले आना या कुछ भी ऐसा जो कैपिटल आइटम होगा, या पूंजी ही क्यों ना हो या इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, ये सब को सब क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। जाओ जितना लाना है विदेश से ले आओ। सरकार अब आप पे हस्तक्षेप नहीं करती है, सिर्फ चेक करती है।
ब्याज दरों की स्वतंत्र निर्धारण, अब कम बैंक को कह दिया कि जाओ तुमको जितना इंटरेस्ट में लोन देना है दो, या जो कंपनियां लोन देना चाहती है, बहुत सारी कंपनियां होती है जो अलग से भी लोन देती है, आप लोग अपना इंटरेस्ट का निर्धारण करो, लेकिन हाँ एक सीमा तय कर दिया कि मान लीजिए एक सीमा तय कर दिया कि कोई भी बैंक इतना से ज्यादा नहीं ले सकता है। मान लीजिए हम लिमिट लिखे 12 नहीं है, अभी शायद 14 होगा शायद, इतना से ज्यादा नहीं ले सकता है। अब इससे कम जितना बैंक या कोई भी कंपनी दे सकता है तो लीजिए, है कि नहीं। तो निर्धारित कर दिया सीमा, लेकिन छूट कर दिया, जाओ जिसको जितना इंटरेस्ट में देना है। अब कोई 1% में दे तो दे सकता जाओ, जो और पूंजी लगाओ और बिजनेस को करना शुरू कर दो। एक और था कि कई और औद्योगिक इकाइयों की छूट दी गई, बहुत सारा छूट दिया गया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदेश से अब निवेश कर सकता है आदमी, बहुत सारा छोटा-छोटा भी और चीज़ों पे छूट दे दिया। मतलब अब आपको छोड़ दिया। अगर सही मायने में समझा जाए तो देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली है, लेकिन बिजनेस का इंडिपेंडेंस जो है ना 1991 से शुरू हुआ। एकदम इंडिपेंडेंट, जो आपको करना है करिए, बिजनेस को बनाइए, ऐसा वातावरण तैयार करिए कि आप भी बिजनेस करिए। और भारत में एकदम होड़ लग गया कंपनियों का, और इस कंपनियों का होड़ लगने से क्या फायदा हुआ, देश में रोजगार भी हो गई, है ना, देश में भुखमरी जैसी समस्या खत्म हो गई, उत्पादन में वृद्धि हो गया, है ना, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा हो गया, लोगों का आय भी बढ़ने लगा, लोगों का विचार बढ़ने लगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने लगा, लोगों के अंदर एजुकेशन आने लगा, धीरे धीरे लोग क्या होने लगा, अपने अंदर समझने लगा भाव को, हर चीज को तय करने लगा, और धीरे धीरे बिजनेस का मार्केट बड़ा होते गया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि किस हालत में हम लोग हैं। ये हालत से बेहतर हो जाएगा आज से 10 साल 5 साल बाद, है कि नहीं। तो चलिए, आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें अगर कोई ऐसा समस्या है जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिए, कम से कम इतना तो जरूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, नाइस टू मीट यू।